नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई दीवान सर पे। जैसा आप सभी को पता है कि सीटी के मेंस एग्जाम चल रहे हैं और हाल फिलहाल में बात करूं मैं तो इन 5 ग्रुपों के पेपर हो चुके हैं। फिलहाल मेरे पास ये 4 ग्रुपों की पीडीएफ है भाई। ऊपर वाले जो 4 ग्रुप है, एक ग्रुप की पीडीएफ नहीं है। इन चारों के अंदर हरियाणा जीके के करीब करीब 20 से 20 क्वेश्चन है, करीब करीब क्या पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन है। इन 20 क्वेश्चनों को जानेंगे, इनके आसपास वाले क्वेश्चन जानेंगे, क्योंकि कल को सीटी भी होना है, आगे हरियाणा पुलिस का एग्जाम भी होना है और अन्य भी जो एग्जाम चल रहे हैं आगे 6-7 तारीख को, 13-14 को, है ना, जो टेक्निकल एग्जाम है वो भी होंगे। तो आसपास के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बिल्कुल साहित्य से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। हर एक पेपर में एक दो क्वेश्चन है साहित्य का देखने को मिल रहा है, चाहे वो नृत्य, हरियाणा का नृत्य हो, है ना, हरियाणा का त्योहार हो या वाद्य यंत्र हो, यहाँ से क्वेश्चन पुट हो रहे हैं, है ना। तो साहित्य समझ देखिए, सबसे पहले जानकारी के लिए बता देता हूं आपको कि भाई अगर आप सीटी की तैयारी करना चाहते हैं या हरियाणा पुलिस के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप क्वालिफाई हो रहे हैं, 10 गुना में आपका नंबर आ रहा है, लगभग लगभग लगा लीजिए कि 55 प्लस जो है ना, लड़के हैं जनरल में, और 50 प्लस है रिजर्व कैटेगरी में, उन सब का नाम आ जाएगा आराम से। भाई लड़कियों का भी यही लगा लिए, 5-5 नंबर ऊपर लगा लीजिए, 10 गुना में आओगे आराम से। तो भाई अपनी डिवाइन सिंह एकेडमी में ऑफलाइन हिसार के अंदर तैयारी कर सकते हैं, और या फिर आप अपनी डिवाइन स्टडी ऐप डाउनलोड करके यहाँ पे आपको हरियाणा पुलिस का कोर्स अलग से मिल जाएगा और सीटी का अलग से मिल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर अभी सिलेबस आना बाकी है थोड़ा, क्योंकि हरियाणा पुलिस से रिलेटेड डाटा आएगा, आईपीसी वगैरह, है ना, एनिमल हस्बेंड्री भी क्या पता आ जाए, तो ये चीजें रहेगी। आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने पॉइंट टू पॉइंट। भाई आज के जो अपने क्वेश्चन है फटाफट कर लेते हैं। हरियाणा जीके के कौन कौन से क्वेश्चन है पूछे गए हैं और आगामी एग्जाम में नियर बाई क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। हरियाणा नगर निगम अधिनियम डॉट डॉट में पारित किया गया, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके सामने है। भाई ये पूछ रहा है हरियाणा म्युनिसिपल एक्ट वाज पास्ड इन, यानी हरियाणा का जो म्युनिसिपल एक्ट है, ये नगर निगम एक्ट है, वो कब पारित हुआ था। तो आप सभी को पता है 1994 में हरियाणा नगर निगम एक्ट पारित हुआ था, और पहला नगर निगम बना था हरियाणा का कौन सा जी, फरीदाबाद बना था, बिल्कुल फरीदाबाद बना था। और हरियाणा में फिलहाल में कितने नगर निगम है, 11वां नगर निगम कौन सा है, तो मानेसर है। लीजिए 11वां नगर निगम कौन सा है भाई, मानेसर है। मानेसर को नगर निगम का दर्जा दिया गया 24 दिसंबर 2020 को, है ना। पेपर में आ जाए कि हरियाणा का पहला नगर निगम फरीदाबाद कब बना था, 1994 में बना था, जब एक्ट बना था नगर निगम, ठीक है। और अगर बात करें 11 नगर निगम कितने हैं, 11वां कौन सा, मानेसर। मानेसर नगर निगम कब बना, 24 दिसंबर 2020 को बना था। क्लियर भाई, 11 नगर निगम है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है नगर निगम से संबंधित। चलिए क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था, अगला ये पूछा गया, महाराजा अग्रसेन हरियाणा के किस स्थान से संबंधित है। तो ये महाराजा अग्रसेन जो व्यक्ति थे, है ना, इनका पूछ रहा है कि इनका कौन सा स्थान से संबंधित थे। तो महाराजा अग्रसेन तो अगरवा से थे भाई, है ना, कहां से थे, अगरवा से थे। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, अगरवा। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर पेपर में आए अग्रसेन खेल स्टेडियम कहाँ पे है, पेपर में क्या पूछ लिया जाए कि भाई अग्रसेन खेल स्टेडियम कहाँ है, खेल स्टेडियम कहाँ है। तो खेल स्टेडियम का उत्तर क्या देंगे भाई, खेल स्टेडियम जी रोहतक में है। हाँ, ये क्वेश्चन पूछता ना एग्जामिनर तो सारे के सारे क्या करके आते, अगरवा अगरवा अगरवा, गलत हो जाता मेरे भाई, ठीक है। अग्रसेन खेल स्टेडियम रोहतक है, बाकी अग्रसेन से कोई प्रश्न आए तो अगरवा करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे भाई, अगरवा करेंगे, है ना। दीवान नूनू मल नामक व्यक्ति ने 1777 में यहाँ पर एक टीला भी बनाया था, है ना। ये यहाँ का कहा जाता है कि अगरवा में, है ना। आगे चलते हैं। और अगरवा का जो मंदिर है, एक ईंट और एक रुपये के नारे से पूरा का पूरा मंदिर बन गया था, ये भी आपको पता होगा। ओम प्रकाश जिंदल है, उन्होंने अगरवा मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी, ये भी आपको पता होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के डोट डोट जिले में सरस्वती संरक्षण अभ्यारण्य है। तो देखिए हरियाणा में 2 संरक्षित अभ्यारण्य है, एक कौन सा, सरस्वती नाम का है ना, यहां मैं लिख देता हूं, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना। और ये रिजर्व वाली है भाई, 1 नंबर। 2 नंबर अपना कौन सा है भाई, 2 नंबर अपना बीरबारा है। कौन सा है, बीरबारा। लीजिए बीरबारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी रिजर्व में है, 2 ही रिजर्व है, ठीक है। अच्छा, बीरबारा आपका कहाँ है, जींद में, और जींद के पड़ोसी कौन सा है,
कैथल जिला पड़ोसी है। तो कैथल में कौन सा रहेगा आपका भाई, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य है ये कैथल जिले में। अगर कैथल ऑप्शन में नहीं होता तो आप कुरुक्षेत्र भी कर सकते थे, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बाउंड्री कुरुक्षेत्र में, लेकिन मेन कहाँ है, ये मेन आपका कैथल में है। राइट आंसर क्या रहेगा भाई, कैथल रहेगा। हरियाणा में 8 वन्य जीव अभ्यारण्य आपको पता होगा। नाहर वन्य जीव या नाहड़ वन्य जीव रेवाड़ी में है। छिलछिला आपका सबसे छोटा कुरुक्षेत्र में है ना। और इसके अलावा बात करें आप तो भाई हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य अबूबसर सिरसा जिले में है ना। खोल रेतान कहाँ पे रहेगा, खोल रेतान आपका पंचकुला में रहेगा, है ना। बीड़ सिकारागढ़ कहाँ रहेगा, वो भी आपका कहाँ रहेगा, पंचकुला में रहेगा। तो इस तरह से सारे, खप्परवास और बिंडावास कहाँ है, झज्जर में है। ये अभ्यारण्य आपको याद होने जरूरी है, ठीक है। एक और कौन सा बचा, एक आपका बच गया यमुनानगर में कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। तो ये अभ्यारण्य के बारे में आपको नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो NDRI है, डॉट डॉट में स्थित है। एट प्रेजेंट टाइम पूछा है भाई, लोकेटेड एट, ठीक है। तो भाई ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में बेंगलुरु भी है और ऑप्शन में करनाल भी है। तो ये लोकेटेड एट यानी अब के टाइम में कहाँ है, तो अब के टाइम में कहाँ है, ये करनाल में। इसकी स्थापना पहले भाई 1923 में हुई थी। कहाँ हुई थी, बेंगलोर में इसकी स्थापना हुई थी। अगर स्थापना पूछते ना, सर्वप्रथम स्थापना कहाँ हुई, तो 1923 में बेंगलोर में हुई थी, ठीक है। इसका नाम था इंपीरियल इंस्टीट्यूट, खाली क्या था, इंपीरियल इंस्टीट्यूट। बाद में इसका नाम है 1900 अपने भाई 36 के अंदर कर दिया गया इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट, डेयरी शब्द लग गया, ठीक है। उसके बाद में 1955 में इसको स्थानांतरित कर दिया गया, कहाँ भाई, करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया, ठीक है। कहाँ कर दिया गया, करनाल में स्थानांतरित कर दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक आपके सामने प्रश्न मिलेगा, हरियाणा डेयरी कोऑपरेटिव, ऐसे मिलेगा कोऑपरेटिव, ओपी लिख देंगे। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट कहाँ है, या कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की स्थापना कब हुई। हरियाणा डेयरी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आप उत्तर क्या दोगे, 1977 में हुई थी, ठीक है। हुड्डा की स्थापना कब हुई थी, कमेंट करके बताना कि हुड्डा जो डिपार्टमेंट है इसकी स्थापना कब हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भाई इन दोनों में फर्क है भाई, ठीक है। ये नस्ल क्लोन तैयार करता है, आपको पता होगा करनाल वाला क्या करता है, क्लोन तैयार करता है। चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेते हैं साइज में, लीजिए भाई। तराइन का पहला युद्ध पूछा गया है। एक बार पेपर में हिंदी में तराइन का पहला दे रखा था और यहाँ सेकंड दे रखा था, ठीक है। जेई के लेवल में ऐसा हुआ था, तो आपको यहाँ भी देख लेना है। फर्स्ट बैटल पूछा है तराइन कब हुआ था भाई, 1191 में हुआ था। दूसरा कब हुआ था, 1192 में हुआ था, ठीक है। पहले वाले में पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, दूसरे वाले में पृथ्वीराज चौहान हार गया था। गोरी और चौहान के बीच युद्ध हुआ। पहले में कौन जीता, पहले में चौहान जीता, दूसरे में कौन जीता, गोरी जीता, ठीक है। तो ये तराइन आपका कहाँ पड़ेगा, तराइन पड़ेगा आपका करनाल में, ठीक है। कहाँ पड़ेगा भाई, करनाल में पड़ेगा, जिसे तरावड़ी भी कहते हैं। एक बार आ गया था ऑप्शन में अपने भाई करनाल का युद्ध कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन में दे दिया गया तरावड़ी तरोरी, तो दोनों उत्तर हो जाए, तरावड़ी हो, तरोरी हो या तराइन हो, सारी क्या है, एक ही बातें हैं भाई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, और हरियाणा में कौन कौन से युद्ध हुए भाई, और हरियाणा में आपको याद होगा 1526 में पानीपत का पहला युद्ध 21 अप्रैल को लड़ा गया था, आपको पता होगा। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अपने कितने नवंबर को हुआ था भाई, 5 नवंबर को हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया था, ठीक है। ये 14 जनवरी को हुआ था, प्रॉपर डेट बता दी मैंने, है ना। 1739 में आपका करनाल का युद्ध भी हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना। 1137 में आपका हंसी का युद्ध हुआ था, ये भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो हरियाणा में जितने युद्ध वगैरह हुए हैं सबके बारे में अच्छे से जानकारी हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भाई अपना, आगे चलें भाई, 1 मिनट, 1100 लिख दिया क्या, 1037 आएगा भी वहाँ, ठीक है। चलो भी अगला क्वेश्चन देखो, ये लो भी आपके सामने हरियाणा जीके का ये पूछा गया।
हरियाणा में मोरनी और टिपरा पहाड़ियों की घाटी को अलग करता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है भाई, ये जितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अभी तक जो नया आएगा मैं बताऊंगा, ये नया है। तो देखिए मोरनी और टिपरा, ये मोरनी ये आपका पंचकुला डिस्ट्रिक्ट है भाई। पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में ऊपर तो टिपरा पहाड़ी है, नीचे कौन सी है, मोरनी। यहाँ मैंने अम लिख दिया, यहाँ टी लिख दिया, ठीक है। इनके बीचों बीच एक नदी जाती है जिसका नाम है भाई घग्गर नदी, ठीक है। ऐसे करके घूमती घूमती ऐसे नदी जाती है, ये घग्गर है। तो घग्गर के उत्तर में एक बार पूछा गया कौन सी पहाड़ी श्रेणी पड़ेगी, टिपरा पहाड़ी पड़ेगी। दक्षिण में मोरनी पड़ेगी। तो ये कह रहा है कि मोरनी और टिपरा किसको अलग करती है, मोरनी और टिपरा घग्गर आएगा। आंसर क्या आएगा भाई, घग्गर की घाटी अलग करती है, यानी घग्गर है नदी क्या इन दोनों को अलग कर देती है, बीच में घग्गर आ जाती है। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था, ऑप्शन में टिपरा भी था और ऑप्शन में मोरनी भी था। प्रश्न क्या था, प्रश्न पूछा गया था कि भाई हरियाणा का मैदानी भाग किसके नीचे है। मैदानी भाग किसके नीचे, ये मैदानी भाग इसके नीचे वाला आ जाएगा भाई, ठीक है। हरियाणा का मैदानी भाग किसके नीचे है, तो बताओ ऑप्शन में टिपरा करोगे या मोरनी करोगे। भाई टिपरा के नीचे तो और भी पहाड़ी है, तो उत्तर क्या आएगा, मोरनी, ठीक है। मोरनी आएगा। मोरनी के नीचे हरियाणा का क्या मैदानी भाग है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो अच्छे से इसको ध्यान में रखना, कल को दोबारा भी ये क्वेश्चन है रिपीट हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, मराठा शासक तात्या टोपे ने हरियाणा के इस स्थान पर एक किला बनाया था, ठीक है। तात्या टोपे ने एक किला बनाया था, आपको पता होना चाहिए कहाँ बनाया था, महेंद्रगढ़ में किला बनाया था, जिसका नाम क्या था भाई, कानोड़ का किले के नाम से जाना जाता था। उस कानोड़ के किले को बाद में महेंद्र का किला यानी महेंद्रगढ़ कहने लग गए। क्या कहने लगे, महेंद्र का किला यानी महेंद्रगढ़। तो कानोड़ का किला है या महेंद्रगढ़ का किला है, उत्तर क्या करना है आपको, तात्या टोपे करना है, ठीक है। अपने हरियाणा के जो रेवाड़ी के वीर शासक थे राव अपने तुलाराम, राव तुलाराम है, तात्या टोपे को एक टाइप से अपना गुरु मानते थे, ठीक है भाई। तात्या टोपे को जब 1857 की क्रांति में बंदी बना लिया गया था, तो भाई अपने राव तुलाराम को बहुत ज्यादा दुख हुआ था इस बात का। तो ये तात्या टोपे एक प्रकार से राव तुलाराम के गुरु भी थे, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको नॉलेज के लिए ध्यान होनी चाहिए। और अगर बात करें महेंद्रगढ़ की शहर की स्थापना किसने की थी, तो शहर की स्थापना की बात करें तो क्या आएगा भी, राजा नरेंद्र के द्वारा, राजा नरेंद्र के द्वारा स्थापना की गई। महेंद्रगढ़ का नामकरण, जो नाम रखने का कारण है, नामकरण है वो राजा नरेंद्र के बेटे महेंद्र के नाम पे रखा गया। ये पॉइंट भी आपको पता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया इन्हीं टेक्निकल एग्जाम में, इस झील को ओटू जलाशय भी कहते हैं, इस झील को ओटू जलाशय भी। बताओ ओटू झील कहाँ है, सिरसा जिले में है। कौन से जिले में, सिरसा जिले में। किस नदी पर है जी, घग्गर नदी पर है, ठीक है भाई, घग्गर नदी पर है बिल्कुल एंड पॉइंट में। उसके बाद ये संगरिया की तरफ अपने इधर राजस्थान की तरफ प्रवेश कर जाती है ना, टीबी तहसील राजस्थान में पड़ती है वहां। तो इसका नाम क्या है, देखो आप इसमें सुकना झील, ये तो चंडीगढ़ में है, काट दीजिए। जूही केनाल भिवानी में है, काट दीजिए, ठीक है। धनूर झील छोड़िए आप एक बार। दीवान वाला बांध, ये भाई दीवान वाला बांध घग्गर नदी पर तो है, लेकिन ये कहाँ रहेगा, पंचकुला में है, ठीक है। कहाँ रहेगा भाई, पंचकुला में है, ठीक है। उत्तर क्या बचा, धनूर झील। और ये ऐसा नहीं कि नया क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। और अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने हैं तो अपनी एक छोटी सी बुक है हरियाणा की पहचान नाम से, पूरी मार्केट में अवेलेबल है, ऑनलाइन 130 की मिल जाएगी, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, नीचे लिंक दे रखा है वहां से मंगवा सकते हैं। और अगर आपको थ्योरिकल पढ़नी है तो हरियाणा की नई सोच, ये जीके की, इसमें प्रीवियस ईयर मिक्स है और प्लस में वन लाइनर है और थ्योरिकल पार्ट है, ये रहेगा। इन दोनों बुकें आप लेके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। कम टाइम है तो केवल प्रीवियस ईयर देखिए, बहुत कम टाइम है तो आप बुक ना लीजिए। मैंने एक 9.5-10 घंटे की वीडियो बना रखी है, 2015 से लेकर 2022 तक के जितने पेपरों में प्रश्न पूछे गए हरियाणा जीके के, 2 गुनी स्पीड में करके उसको देख लीजिए। प्रीवियस ईयर सारे लगभग 95% कवर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में दमाल नृत्य के दौरान निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है। तो आप क्या पढ़ते हैं, दमाल नृत्य में ढोल डफ नगाड़े बजाए जाते हैं। क्या बजाए जाते हैं, ढोल बजाए जाते हैं भाई, देखो ढोल डफ और क्या, नगाड़े। ढोल डफ नगाड़ों के साथ किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, दमाल है। चांदनी रात को किया जाता है, पुरुषों के द्वारा किया जाता है, जब फसल पककर तैयार हो जाए तब किया जाता है ये वाला नृत्य, है ना। तो इसमें इन्होंने क्या दिया, डमरू, डेरू। अब डमरू नहीं आएगा भाई, डमरू तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। डमरू क्या होता है, भगवान शिव की याद में बजाते हैं ना,
तो अच्छा डेरू, डेरू भाई अपने डेरू कहाँ बजती है? डेरू गोगा जी के बजती है डेरू, है ना, ये भी आपने सुना होगा। या तो ढोलक है या डफ। अब दोनों तो दिए नहीं है, एक करना पड़ेगा। तो भाई महाभारत से चला आ रहा है आपका कौन सा? धमाल नृत्य। और इसका राइट आंसर क्या रहेगा भाई? डफ। डप का ही ज्यादा प्रयोग किया जाता है। एक थाली आकार का है, आपने देखो सर्च करोगे ना, आप फोटो वगैरह निकाल लोगे धमाल नृत्य की, तो पुरुष हाथ में एक थाली आकार का बड़ा सा रखते हैं जो डप होता है, उसको बजाते हैं, साथ में नाचते हैं। अब ढोल हाथ में होगा तो नहीं नाचा जाएगा, ढोल तो एक दो बंदा रखता है, ठीक है। ज्यादातर क्या रखते हैं भाई? डप रखते हैं। तो देखो वैसे दोनों सही है, लेकिन दोनों में से एक को ज्यादा सही देखा जाए तो राइट आंसर आएगा डफ। HSSC भी डफ ही मानेगी, ठीक है। क्लियर हुआ? मैं आपको दिखा देता हूं कि ढोल और डप में फर्क क्या है। देखिए ढोल और डप में आपको मैं फर्क दिखा देता हूं। ये आप फोटो देख रहे होंगे, ये फोटो अपने मैंने किताब में भी चिपका रखी है। ये जो अपनी हरियाणा की नई सोच है ना, इस किताब में भी ये फोटो सेम की सेम चिपकाई हुई है मैंने। देखो इसमें सारी चीज पे एक बार मंथन कर लेते हैं, कल को और भी क्वेश्चन आ जाए। एक तारा, एक तार लगा हुआ तंबू आकार का क्या कहलाएगा? एक तारा कहलाएगा, ठीक है। और ये वाला भाई ये सारंगी होता है, आपने देखा होगा। जो मामन खान, हरियाणा के मामन खान सारंगी वादक थे, प्रसिद्ध पानीपत के रहने वाले थे। ये भी पेपर में आया हुआ है। हरियाणा के प्रसिद्ध मामन खान का संबंध है सारंगी वादक से। बीन, ये बीन आपको दिख रही होगी भाई, बांसुरी दिख रही होगी, ये तो पता ही है। शहनाई ऐसी होती है भाई, है ना। बाकी देखो यहाँ देखिए आप, ये मंजीरा, मंजीरा में अगर बात करें आप तो दो अपने एक टाइप से लट्टू टाइप के होते हैं, इन पर एक रस्सी बंधी होती है दोनों को बांधने के लिए, और पूरी रात जागरण में जुम्मे में ये बजाया जाता है, आपने देखा होगा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ था अभी एलएम वाले एग्जाम में। इधर बात करें नगाड़ा, नगाड़ा क्या होता है? देखो सबसे छोटा होता है, मैं बात करूं डमरू, ठीक है। डमरू तो देखा होगा आपने, एक हाथ से बजाते हैं। उससे बड़ा होता है डेरू, ये भी एक हाथ से बजता है, लेकिन डमरू का बड़ा रूप क्या है? डेरू। डेरू से बड़ी होती है ढोलकी, ये देखो ढोलकी है, ठीक है। छोटे आकार में, ढोल से छोटी हो ढोलकी। और ढोलकी से बड़ा क्या होगा? ढोल, ठीक है। ढोल से क्या बड़ा होगा? ढोल से बड़ा होगा जी नगाड़ा। नगाड़ा अनाउंसमेंट के लिए बजाया जाता है। पहले नगाड़ा नीचे रखते हैं, बहुत बड़ा होता है, अनाउंसमेंट के लिए दोनों हाथ से, ठीक है। युद्ध के लिए बजाते थे, पहले महाभारत का युद्ध हो गया और हो गया ना, तो यहाँ और बड़ी अनाउंसमेंट करनी होती थी राजा महाराजा, तो ये यूज करते थे, ठीक है। अच्छा अब बात करी बची अपने खड़ताल की, पेपर में आ जाएगा। लकड़ी से बना हुआ यंत्र जिसमें एक अंगूठा डालकर हाथ से दोनों हाथों से पकड़ा जाता है, दो अलग अलग छोटे छोटे हो गए ना। और अपने बात करें इसको बजाया जाता है जिसमें घुंघरू टाइप के लगे होते हैं, तो ये क्या होती है? खड़ताल होती है। अच्छा एक आपसे पूछेगा डफली, डफली बोले तो डफ, ठीक है। इसे थोड़ा सा बड़ा डफली से होता है डफ, ठीक है। इसी आकार का सेम ही यही चीजें उसके अंदर लगी होती है। एक हो गया तासा, तासा तो देखो सीधा थाली आकार का है, ठीक है। डप में तासा में फर्क क्या है? डप से बड़ा डफली है, तो डप डफली में थोड़ा सा फर्क है, घना ज्यादा फर्क नहीं है, मोटाई के आधार पे बोल देते हैं। तो देखो डप या डफली क्या है? एक थाली आकार का चमड़े चढ़ा हुआ, और यहाँ पर क्या है? इसमें घुंघरू लगे होते हैं साथ में। इसमें देखो तासा में घुंघरू नहीं लगे हुए, यहाँ ये पाती से लगी होती है, आपस में बजती है, ठीक है। एक हाथ से पकड़ के एक हाथ से ऐसे बजाते हैं, ठीक है। जैसे थाली बजाते हैं ना आप वैसी, और ये वैसे ही तासा बजता है। तो इनमें सिर्फ फर्क इतना है, ये छण छण करता है, ठीक है। तो ये पूरा आइटम रहेगा जो पेपर में आपके पूछा जाता है। यहां से मजीरा एग्जाम में आया था, आगे क्वेश्चन आएगा, आप देखना पूरा अच्छे से। चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डफ हो जाएगा भाई। अगले क्वेश्चन पे चले आप। हरियाणा में सिरसा डॉट डॉट का सबसे बड़ा उत्पादक है। सिरसा क्या उत्पादन करता है ज्यादा? चावल। चावल का उत्पादन तो करनाल जिला करता है जी, बिल्कुल। बाजरा, बाजरा तो जी भिवानी ज्यादा करता है। मोटा अनाज जैसे चना है, बाजरा है, जौ है, कौन करेगा? भिवानी उत्पादन करेगा, ठीक है। ज्वार, ज्वार तो रोहतक साइड में ज्यादा होता है जी। अगर हम बात करें गेहूं की, तो गेहूं के उत्पादन में कौन सा जिला आगे है? सिरसा जिला। अच्छा कपास के उत्पादन में भी कौन सा जिला आगे है? सिरसा जिला। किन्नू के उत्पादन में भी कौन सा जिला आगे है? सिरसा जिला, ठीक है। और भाई अपने आंवला के उत्पादन में भी, खट्टा हो गया ना आंवला ना, तो आंवला के उत्पादन में भी कौन सा जिला आगे है? तो ये भी कौन सा है? सिरसा जिला आगे है। गाजर के उत्पादन में कौन सा जिला आगे है? तो भी कौन सा है? गाजर उत्पादन में भी सिरसा जिला आगे है। फल सब्जियों में कौन सा आगे है? सिरसा। फसलों में भी कौन सा आगे? सीधा फसलों में पूछे तो भी सिरसा आगे है। सिंचाई में कौन सा आगे है? नहरों के द्वारा सिरसा जिला सबसे आगे है। तो ये तो आपको पता होगा इतनी बातें। तो चलिए क्वेश्चन, मक्का उत्पादन में कौन सा? मक्का, मक्का के लिए पंचकुला, ठीक है। कौन सा उत्पादन? मक्का उत्पादन के लिए पंचकुला जाना जाता है भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए।
द्वितीय पीढ़ी का इथेनॉल संयंत्र 2022 में हरियाणा के किस स्थान पर राष्ट्र को समर्पित किया गया? ठीक है, सेकंड जनरेशन, ये द्वितीय पीढ़ी, यानी आप इसको 2G लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2G एथनॉल प्लांट अपने बात करें हरियाणा के अंदर पानीपत में लगा। ये तो बहुत पुराना है, 2016-17 में, जब 2016 में एसए का पेपर हुआ था, उसके बाद 17 में हुए थे। ठीक है, 2017 में, तब से ये क्वेश्चन दौड़ता आ रहा है। उसके बाद 2-3 साल बीच में नहीं आया, तो ये वही क्वेश्चन है। उत्तर क्या आएगा भाई आपका? पानीपत। पानीपत में जो तेल रिफाइनरी है ना, उसके बिल्कुल नजदीक में, अगर कोई देखना चाहे तो भी है पानीपत को। कोई सोचे पानीपत में रहते हैं, देखा नहीं, तेल रिफाइनरी के पास चले जाना, वहां दिख जाएगा आपको। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं भाई। लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दैनिक हरिभूमि। ठीक है, दैनिक हरिभूमि डॉट डॉट से निकलने वाला पर पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र है। तो हरिभूमि हरियाणा का क्या है? हरियाणा का पहला राष्ट्रीय समाचार पत्र है। ठीक है, हरियाणा का, देखो इसने लिख रखा है प्रथम राष्ट्रीय समाचार पत्र। समाचार पत्र हरियाणा का पहला कौन सा था? सीधा पूछे, जैन प्रकाश। जैन प्रकाश जो आपका है वो 1884-85 में जैन प्रकाश समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इसका 1885 आंसर माना गया है एचएसएससी के द्वारा, 84 ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, अगर मैं बात करूं अंबाड़ा की, एक मेरे पास पीडीएफ है अंबाड़ा कैंट की, उसमें 84 लिख रखा है, विद डेट भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो अंतर मिलेगा, ऐसा नहीं कि 84-85 दोनों मिल जाए, आपको एक मिलेगा। अब देखिए, वो तो बात करें अपना जैन प्रकाश जियालाल जैन के द्वारा हरियाणा का पहला समाचार पत्र है। हरियाणा का है वो, तो ये क्या है? हरियाणा का पहला समाचार पत्र, जो राष्ट्रीय समाचार पत्र, यानी हरियाणा का तो समाचार पत्र है ही है, वो अपने हरियाणा को छोड़ के अन्य राज्यों में, आसपास में भी अपने क्या है, फैल गया था। तो ऐसा कौन सा समाचार पत्र होगा? राष्ट्रीय समाचार पत्र बोलेंगे इसे, दैनिक हरिभूमि। ठीक है, कैप्टन अभिमन्यु के द्वारा निकाला गया। कैप्टन अभिमन्यु नारनौंद से है, नारनौंद, ठीक है, हिसार से। लेकिन समाचार पत्र कहां से निकाला गया? रोहतक से। कहां से निकाला गया भाई? राइट आंसर है रोहतक रहेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका रोहतक कर लेना भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखो भाई, डॉट डॉट को हरियाणवी संगीत के रागनी सांग विद्या हेतु सूर्य हार की उपाधि दी गई है। अब कहीं कहते हैं सूर्य कभी तो सुना, सूर्य हार नहीं सुना हमने। ठीक है, तो भाई एक ही बात है, सूर्य हार की उपाधि दी गई किसे? पंडित लक्ष्मीचंद को। ऑप्शन में देखो सूरदास है और कुर्मादास है, ये तो हरियाणा में है ही नहीं। ठीक है, और भाई सूरदास कहाँ रागनी गाते थे भाई? और यहाँ पे इनमें से कोई नहीं है, ये डी वाला ऑप्शन ये था भाई, है ना। तो क्या आएगा? राइट आंसर है पंडित लक्ष्मीचंद आएगा। ठीक है, पंडित लक्ष्मीचंद आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। इस मुगल शासक के अधीन होने पर हरियाणा ब्रिटिशों के नियंत्रण में आ गया। भाई ऐसा कौन सा मुगल राजा था जिसके अंडर में आने के बाद में हरियाणा है वो बात करें तो अंग्रेजों के अधीन में आ गया था? ठीक है, देखो, अंडर दिस मुगल रूरल हरियाणा कैम अंडर द अपने कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश, यानी अंग्रेजों के दिन आ गया। तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, 1803 की संधि हुई थी सुरजर्जन गांव की। दौलतराव सिंधिया मराठा था और अंग्रेजों के बीच। इसमें मुगलों का कोई रोल है क्या? नहीं है। काटो, काट दिया। ठीक है, आपने 1857 की क्रांति पढ़ी होगी। 1857 की क्रांति, ठीक है, कौन था भाई? 1857 जो बहादुर शाह जफर था ना भाई, बूढ़ा व्यक्ति बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर था उस समय 1857 की क्रांति में। अगर बात करें हरियाणा, तो उससे पहले ही किसके दिन आ गया था? थोड़ा थोड़ा अपने अंग्रेजों के दिन आ गया था। और 1857 की क्रांति के बाद तो बिल्कुल भी अपने बात करें मुगलों के दिन नहीं रहा। तो ये तो बात होगी इंडिया लेवल की। पूरे भारत में पूछा जाए कि भाई अपने पूरे भारत में हरियाणा, पूरा भारत है वो अंग्रेजों के दिन कब आ गया था, तो आप क्या करते? बहादुर शाह जफर करते, तो ये भी गलत होगा। ठीक है, और अपना भाई अब बचा कौन सा? शाह आलम बचा, मोहम्मद शाह रंगीला बचा, अहमद शाह बचा। अहमद शाह अब्दाली ये तो आएगा ही नहीं, इसको ही काट दीजिए। अब बचा कौन सा? सिर्फ दो बचे, शाह आलम और मोहम्मद शाह रंगीला। अब देखिए एचएसएससी ने एक प्रश्न पहले ही पूछा था कि किस युद्ध के बाद में हरियाणा में मुगलों की शक्ति नष्ट हो गई थी?
है ना। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर का, और ऑप्शन में था पानीपत पहला, पानीपत दूसरा, पानीपत तीसरा युद्ध और करनाल का युद्ध। राइट आंसर माना गया करनाल का युद्ध। तो करनाल का जब युद्ध हुआ था उस दौरान आपने बात करें जो मुगलों से शक्ति है वो अपने हरियाणा के अंदर, हरियाणा की बात करें तो भाई अंग्रेजों के पास आनी शुरू हो गई, लगभग मुगलों की नष्ट हो गई थी। तो मेरे हिसाब से मोहम्मद शाह रंगीला ही इसका राइट आंसर माना जाएगा। बाकी आंसर के आने पे इसका डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि करनाल के युद्ध के बाद में शक्ति नष्ट हो गई थी। ठीक है, अब कई शाह आलम बता रहे हरियाणा जीके में आज तक शाह आलम पढ़ा है क्या? ठीक है, नहीं पढ़ा ना, इससे अच्छा तो शाह आलम से अच्छा तो बहादुर शाह जफर भी ठीक है कहीं ना कहीं। तो भाई राइट आंसर क्या रहेगा इसका? मोहम्मद शाह रंगीला रहेगा। 8वीं की इकोनॉमिक 10वीं की किताब है भिवानी बोर्ड की, उसमें भी ये लिखा हुआ है। ऑब्जेक्शन मैं लगा दूंगा अगर इसका गलत माना गया तो। ठीक है, तो राइट आंसर मोहम्मद शाह रंगीला। एक लड़के का मैसेज भी आया था पीछे, मैंने वीडियो में सॉल्यूशन करवाया, बोला ये हरियाणा जी के पढ़ा रहा है मास्टर, तेरे को यही नहीं पता। ठीक है, किसके अंडर में आया? तो भाई आंसर की आएगी। ठीक है, हाँ सारा काम होना है। तो मोहम्मद शाह रंगीला। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का यह यंत्र पीतल से बने 2 सांझ वाले कप की आकृति का होता है। देखो पीतल से तो बना हुआ है, जब 2 पीतल से बना हुआ, आप नहीं समझोगे कौन सा बना है, छोड़िए आप आके देखो। 2 सांझ वाले कप की आकृति, 2 कप जैसी आकृति होती है। ठीक है, तो बताओ इनमें से आपको 2 कौन सी कप जैसी आकृति लग रही है? ये लग रही है ना, ये रहा कप जैसी आकृति भाई। ठीक है, और ये किससे बना हुआ है? पीतल से बना हुआ है, आपस में बजाने में काम आता है। क्या नाम है इसका? सारंगी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जरा एक बार सारंग, आपने सारंगी कहा है, 1 मिनट भाई, मजीरा है। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ क्या लिख रहा है? मंजीरा लिख रखा है। सारंगी तो ये वाली होती है, मामन खां वाली। ठीक है, तो सारंगी होगा नहीं, ताशा थाली आकार का होता है, ढोल तो बिल्कुल भी नहीं है। बचा क्या? मजीरा। मजीरा होता है भाई इस टाइप का। ठीक है, अंदर से थोड़ा सा मतलब ये लगा लीजिए एक प्रकार से गहरा होता है। ठीक है, और एक ये साइड में ये हो गया। ठीक है, इस टाइप के होते हैं, इनके बीच में आपस में बंधे होते हैं। सारी रात जुम्मे जागरण में इसको बजाया जाता है। तो क्या आएगा भी आपका? मजीरा आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने कौन सा है? लो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हरियाणा का गुरुग्राम और मानेसर बावल, औद्योगिक क्षेत्र है ना गुरुग्राम, मानेसर और बावल, किसके लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑटोमोबाइल, चीनी, सूती, है ना। चीनी के लिए अगर बात करें तो चीनी मिल हो गई है ना, चीनी मिट्टी आती तो गुरुग्राम हो जाता, लेकिन बावल मानेसर तो कभी नहीं होगा। सूत के लिए सूती वस्त्र नगरी भिवानी है। ठीक है, कपड़े के लिए फेमस है पानीपत भी है, और अपने कपड़े की मार्केट है वो सोरी मार्केट रोहतक वाली है। देखो अब बचा क्या? ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, अगर एशिया की सबसे बड़ी आपसे पूछा जाए ऑटो मार्केट कहाँ है? ऑटो मार्केट कहाँ है? अपने हिसार में है। सबसे बड़ी ऑटो मार्केट कहाँ है? हरियाणा की, भारत की, एशिया की पूछ रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, कहाँ रहेगी? हिसार में। ऑटो मार्केट बहुत बड़ी है, लेकिन ये ऑटोमोबाइल है। ठीक है, यहाँ राइट आंसर क्या रहेगा आपका? ऑटोमोबाइल। मानेसर और गुरुग्राम और बावल। ठीक है भाई, और ये कौन से नेशनल हाईवे पे पड़ते हैं? ये भी आ जाता है कई बार। नेशनल हाईवे कौन सा रहेगा भाई? 148। कौन सा रहेगा? 148 नेशनल हाईवे रहेगा आपका, याद रख लेना भाई। 148, 1 मिनट, 48 रहेगा खाली। कौन सा रहेगा? इसका पहले नाम था 08 यानी NH8, आज क्या हो गया है? 48, खाली क्या रहेगा? 48 रहेगा। ठीक है, NH का नाम क्या? 48 दिल्ली से चलता है, और दिल्ली से चलने के बाद में यहाँ पर आपका मानेसर आ गया, नीचे गुरुग्राम आ गया, और यहाँ पे बावल और दारूवेड़ा आ गया। ठीक है, तो ये NH कौन सा है? 48 NH है ये, जो कि अपने कहाँ जाता है भाई? जयपुर जाता है। ठीक है, सबसे बिजी हाईवे भी है भारत का ये वाला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला, हरियाणा में सूरजकुंड जो मेला है प्रति माह कब लगता है? सूरजकुंड मेला भाई आप सभी को पता है सन 87 में ये शुरू हुआ था। ठीक है, और पहली बार 89 में राजस्थान को थीम स्टेट के रूप में दर्जा दिया गया था, है ना। अब देखते हैं आप सूरजकुंड मेला कब लगता है? फरवरी महीने में लगता है। बीच में अलग डेट भी आ गई थी, है ना, तो वो बात अलग है। आमतौर पर कब लगता है? फरवरी में। इस बार लगा था 3 फरवरी से लेकर 19 फरवरी के बीच में। 3 फरवरी से 19 फरवरी के बीच में लगा था 2023 में भाई। ठीक है, 2023 में सूरजकुंड मेला है ये भाई, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट मेला है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है, हेलो, सूरजकुंड मेला एकमात्र ऐसा मेला हरियाणा का
जो कि क्या है, कैशलेस मेला है। कैशलेस मेला समझते हो, सब कुछ क्या है, ऑनलाइन है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में यह नृत्य एक संकेत है कि बसंत ऋतु आ रही है। ठीक है, कौन सा एक नृत्य है जिससे पता लग जाता है बसंत ऋतु आ रही है। बसंत ऋतु कब आती है, जितना पता है बसंत ऋतु आपने पढ़ा है स्कूलों में कि जो पत्ते जो अपने ये होते हैं ना पेड़ पौधे, इनके पुराने पत्ते झड़ जाते हैं पीले होके और नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं, तब आप क्या कहते हैं कि बसंत ऋतु आएगी। यानी ऐसा होता है तीसरे और चौथे महीने में, जब गणगौर आती है ना तीसरे चौथे में, तभी उसी टाइम अपने क्या शुरू हो जाती है, बसंत ऋतु शुरू हो जाती है। तो देखो भाई बसंत ऋतु में क्या रहेगा भाई, लूर रहेगा। क्या रहेगा अपना, लूर आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, लूर नृत्य कब किया जाता है बताओ जरा, होली पे किया जाता है ना। लूर नृत्य कब किया जाता है, होली पे। और होली कब आती है ये बताइए जरा, तीसरे महीने में। होली तीसरे में तो आती है। आपने कभी देखा होगा होली खेलते हैं, फाग खेलते हैं, तो अपने पे पानी डल जाए तो आप क्या कहते हैं, एक बार अपने को सर्दी से लगती है, ठंडा पानी मत डालना। इसका मतलब ये हुआ कि पानी तो डलता है लेकिन ठंडा पानी मत डालना। इसका मतलब है सर्दी ताजा ताजा गई है। ठीक है, तो मार्च की शुरुआत में आ जाता है ना, मार्च में, तो वहां कहीं कुछ ना कुछ क्या ठंड रहती है, फरवरी में जाती है तो मार्च में थोड़ी बहुत तो रहेगी भाई। ठीक है, तो होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य थे। अच्छा, कौन सा नृत्य जिसमें महिलाओं के नाम पर या बालिका के नाम पर उस नृत्य का नाम पड़ा है, लूर। लूर नृत्य कहां किया जाता है, बागड़ क्षेत्र में किया जाता है। ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें अपने क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं, प्रश्न उत्तर किए जाते हैं दो कतार बनाकर, तो कौन सा नृत्य है, लूर नृत्य। ऐसा कौन सा नृत्य है जो ज्यादातर अविवाहित महिलाएं करती है, तो कौन सा है, लूर नृत्य। विवाहित महिला भी करती है और अविवाहित महिला भी करती है, दोनों ही करती है, लेकिन ज्यादातर क्या है, अविवाहित महिला। 15 दिन पहले ही होली के ये शुरू हो जाता है। ऐसा कौन सा नृत्य जो आपने क्या होली से 15 दिन पूर्व शुरू हो जाता है, लूर नृत्य रहेगा। क्लियर भाई, तो नृत्यों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे अपना धमाल नृत्य है, तो जब फसल पककर तैयार हो जाए तब किया जाता है धमाल नृत्य, पुरुषों के द्वारा है वो वाला। ठीक है, खेड़ा नृत्य, खेड़ा नृत्य बूढ़े बुजुर्ग की मृत्यु होने पर महिलाओं द्वारा किया जाता है, ये कौन सा है, खेड़ा है। ठीक है, और अपना बात करें खोड़िया नृत्य, खोड़िया नृत्य भाई विवाह के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, और अपने बात करें जब बारात प्रस्थान कर जाए दूल्हे के घर से दुल्हन की ओर, ठीक है, तब दूल्हे के घर में पीछे से किया जाने वाला नृत्य कौन सा है, खोड़िया। पेपर में ऐसे आ जाए, ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें महिलाएं पुरुषों का भेष बनाकर अपने नृत्य करती है, तो कौन सा है, खोड़िया। महिलाएं, कुछ महिलाएं पुरुष बन जाएगी, कुछ महिलाएं महिलाएं रहेगी, ये अपना कौन सा रहेगा, खोड़िया। ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें पुरुष हैं, पुरुष हैं वो महिलाओं के कपड़े पहन के नाचते हैं, महिलाओं के कपड़े पहन के नाचते हैं, तो कौन सा है भाई, तो अपना कौन सा रहेगा, सांग नृत्य। ठीक है, सांग में लक्ष्मी चंद को देखा होगा, महिलाओं के लड़कियों के कपड़े पहन के नाचता था। ठीक है, तो ये उल्टा हो जाएगा, दोनों को आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नृत्य है भाई, है ना। छड़ी नृत्य है एक आपका, छड़ी नृत्य। ठीक है, और एक आपका कौन सा है भाई, छठी नृत्य है, कौन सा है, छठी नृत्य है। ठीक है, छड़ी नृत्य गोगा नवमी पे किया जाता है। एक हाथ में गोगा जी के भगत रखते हैं, मतलब गोगा जी के भगत एक लंबी सी क्या है, छड़ रखते हैं बांस की। ठीक है, उस पे ध्वज लपेटी होती है, कपड़े लपेटे होते हैं गोगा जी के रंग बिरंग के। ठीक है, उसको चरी बोलते हैं। पेपर में आया था एक बार, गोगा जी के भगत हाथों में एक ध्वज रखते हैं, लंबी से एक बांस की अपने डंडे पे लपेटे हुए ध्वज रखते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, चरी। ये आया हुआ है हरियाणा में, क्या बोलते हैं, चरी। आपने गांव में देखा होगा, लंबा सा लठ लेकर उस पे कपड़े लपेटे होते हैं, रंग बिरंगे ध्वज लपेटे होते हैं, वो क्या कहलाती है, चरी कहलाती है। ठीक है, ये भी आया हुआ है क्वेश्चन है। अच्छा, इसके साथ साथ में ये तो हो गया छड़ी। अब छठी की बात आई। ठीक है, छठी क्या होता है, छठी होता है भाई अपने जो बच्चे के जन्म पर, ठीक है, बच्चे के जन्म के बाद छठे दिन पे किया जाने वाला। पहले तो महिलाएं छठे दिन पे कर लेती थी भाई, आजकल 2-3 महीने खाट से उठा नहीं जाता, क्योंकि खान पान अलग हो गया है, शहरों में गांव में देखे तो आजकल एक ही बात हो गई है। ठीक है, तो भाई ये चीजें हैं। अब 1.5-2 महीने बाद प्रोग्राम किया जाता है, पहले छठे दिन पानी ले आती थी महिलाएं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते थे, छठी नृत्य। इस दिन क्या होता है, इस दिन चने भिगोकर, ठीक है, रात को चने भिगोए होते हैं और गेहूं भिगोई होती है और गुड़ होता है उनके अंदर, है ना। मेन तो
गेहूं और गुड़ का मेल करके, जिसे बांकड़ी बोलते हैं, वो आवंटित की जाती है सबको। तो ये चीजें हैं भाई, ठीक है। और ज्यादातर क्या है, लड़के के जन्म पे किया जाने वाला है ये। अब तो आज के टाइम में लड़कियों के जन्म पे भी होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पे आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा पार्क हरियाणा में यमुनानगर जिले में है? तो यमुनानगर जिले में कौन सा पार्क है भाई, ठीक है। तो हिरण पार्क, हिरण पार्क आपका 1970-71 में बना था, हिसार में है। कहाँ पे है भाई हिरण पार्क? है हिसार में, 70-71 में। इसे हरियाणा का चौथा चिड़ियाघर के रूप में दर्जा दिया जा रहा है। अभी फिलहाल अपने फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन चौथा चिड़ियाघर का दर्जा देने के लिए बात चल रही है कि हिरण पार्क को चौथा चिड़ियाघर। 3 चिड़ियाघर है, ठीक है। अपना मिनी चिड़ियाघर भिवानी, मिनी चिड़ियाघर आपका पीपली कुरुक्षेत्र में पड़ता है, और एक आपका रोहतक में चिड़ियाघर है, ठीक है। रोहतक वाला सबसे बड़ा है, भिवानी वाला सबसे छोटा है। ये चिड़ियाघर बन जाएगा तो 4 चिड़ियाघर हो जाएंगे। हिरण पार्क हो गया, हिसार में है। अच्छा, इसके अलावा आपने बात करें सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क को 1991 में दर्जा दिया गया था, अधिनियम 1972 के तहत। जो 72 अधिनियम है ना अपना भाई, उसके तहत पशु पक्षियों के लिए अधिनियम बनाया गया था 72, उसके तहत 91 में से दर्जा दिया गया। ये गुरुग्राम में है। कहाँ रहेगा अपना? ये गुरुग्राम में है जी, बिल्कुल। हरियाणा में 2 ही राष्ट्रीय उद्यान है, एक सुल्तानपुर गुरुग्राम वाला, एक कलेसर यमुनानगर वाला। हाथी पुनर्वास संस्थान, ये भाई आपका हाथी पुनर्वास संस्थान है, ये यमुनानगर में पड़ेगा। यमुनानगर में कहाँ पड़ेगा? जो ताजे वाला है ना यमुनानगर में, ताजे वाला जो आप आज के टाइम में हथनीकुंड बांध बना रखा है, वहाँ पे हथनीकुंड बांध बोलते हैं, उसके नियर बाई पड़ेगा हाथी पुनर्वास संस्थान भी है। हाथी पुनर्वास पार्क बोल दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बिंडावास, बिंडावास खप्परवास, देखो बिंडावास में दूसरा आधा अक्षर आ रहा है ना, अण लिख दो चाहे न लिख दो, बिंदी लगा दो, ठीक है। तो जैसे झज्जर में भी क्या आ रहा है, दूसरा अक्षर आधा जय आ रहा है। खप्परवास में भी आधा पे आ रहा है दूसरा, तो आधा जय आ रहा है झज्जर में, ठीक है। खप्परवास और बिंडावास कहाँ रहेंगे? ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्य जीव अभ्यारण्य है। हरियाणा में टोटल 8 वन्य जीव अभ्यारण्य है, ठीक है। तो इनको अच्छे से याद करना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हरियाणा सरकार ने पंजाबी को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में अधिसूचित ... में किया। अब देखो आपको पढ़ना है, हरियाणा का निर्माण कब हुआ? 1966 में। हरियाणा की राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी है। कौन सी है भाई? हिंदी है, ठीक है। आज भी कौन सी है? हिंदी है। वो तो हिंदी रहेगी पहली तो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उसके बाद में 1968 में बंसीलाल की सरकार बनी थी, ठीक है। किसकी? बंसीलाल की। सबसे कम आयु का मुख्यमंत्री बनने वाला कौन है? बंसीलाल है, 68 में। अब बंसीलाल की 68 में सरकार तो बनी, लेकिन 69 में इन्होंने एक काम किया था अगले साल। ये 68 और 9 इसीलिए बताया था कि याद रहे। 69 में इन्होंने हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा के रूप में एक भाषा को दर्जा दे दिया गया, जिसका नाम था भाई अपने क्या? तमिल भाषा, ठीक है। अब बताओ हरियाणा में तमिल कितने लोग बोलते थे? इसको दर्जा दे दिया बंसीलाल ने, कोई बात नहीं। और सन 2000 में अपने ओम प्रकाश चौटाला बोले कि हम इसको द्वितीय भाषा को समाप्त करते हैं। चौटाला ने इसे समाप्त कर दिया। अब एक ही बची, कौन सी? हिंदी बची, दूसरी समाप्त हो गई। अपने 69 में बनी थी। पेपर में ऐसे आता है कि भाई हरियाणा की दूसरी ऐसी कौन सी भाषा है, अपने बात करें जो हरियाणा निर्माण हुआ उस समय उसको दर्जा दिया गया। हरियाणा निर्माण में ही ले लेते हैं इसको, क्योंकि नियर बाई है ना भाई, ठीक है। आएगा 69, तो तमिल को दिया गया बंसीलाल के द्वारा। 2000 में समाप्त हो गई। अब आगे की बात कर ले, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार आई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2010 में, कब की बात है? 2010 में द्वितीय भाषा के रूप में पंजाबी को दर्जा दे दिया। किसको दे दिया? पंजाबी को दे दिया। आज भी हरियाणा की प्रथम बात करें राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी। द्वितीय कौन सी है? पंजाबी है, ठीक है। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा सन 2010 में दर्जा दिया गया था। तो ये क्वेश्चन थे जो कि अपने टेक्निकल एग्जाम में पूछे गए हैं। और अपने जो बुक है भाई, मैंने आपको बताया कि चित्र भी ऐड कर रखा है, ये मार्केट से ले सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टाइम 1.5-2 महीने बाद आपका कोई पेपर आना है, 6 महीने बाद आना है, तो ये लेके पढ़िए, मैं तो ये कहूंगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि भाई 15-20 दिन में
पेपर है तो ये वाली छोटी बुक केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसका रट्टा लगा लीजिए बढ़िया वाला, ठीक है। इसमें स्टार्टिंग में आपको क्या है एमसीक्यू मिलेंगे और बाद में आपको वन लाइनर मिलेंगे ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए। लगभग 2200 की नियर बाई इसमें क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। साथ साथ मैं आपको दूसरी बात बता देता हूं भाई, देखिए ये वाली दोनों के दोनों बुकें ऑनलाइन मंगवाना हो दोनों बुकें इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, मात्र 300 रुपये में आपको घर भेज दी जाएगी, अन्य कोई चार्ज नहीं होगा। सीटी और हरियाणा पुलिस की तैयारी के लिए दीवान सिंह एकेडमी ऋषि नगर हिसार में अपन एक नया बैच शुरू किया है। कोई भी ज्वाइन करना चाहे तो यहाँ पर 2-3 दिन नहीं 5 दिन डेमो लगा के एडमिशन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा मैं बात करूँ, आप सोच रहे हो कि भाई हमारी तैयारी तो अच्छी है, ठीक है, थोड़ा रिवाइज हो जाए, जो आप अकेडमी में पढ़ाओ वह चीज़ हमें फ़ोन में मिल जाए, तो अगर आप फ़ोन में वही चीज़ घर बैठे सुविधा चाहते हैं तो डिवाइन स्टडी ऐप डाउनलोड कीजिए। मात्र 1100 रुपये में आप हरियाणा पुलिस का अलग से बैच परचेज कर लीजिए, सीटी का अलग से अगर आपको सीटी करनी है, ठीक है। बाकी अगर आप हरियाणा पुलिस का बैच परचेज करते हो ये सारी क्लासेस सीटी वाली इसमें मिल जाएगी, लेकिन हरियाणा पुलिस में कुछ टॉपिक है धारा वगैरह जो है उनके अलग से जोड़ने पड़ेंगे, एनिमल हस्बेंड्री जोड़नी पड़ेगी, इसमें थोड़ा सी एक्स्ट्रा चीज़ आपको मिल जाएगी। तो ये ऑनलाइन ले सकते हैं। नीचे मोबाइल नंबर दिए गए 8607 16899 और 8607 16899, इन पे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो, आपको लगे कि हाँ कहीं ना कहीं हमारे आगे एग्जाम में काम आएगी, और काम तो आएगी भाई, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, है ना, और वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना भाई। धन्यवाद।